आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता की इस कथा से ऋषि मुनि हमें क्या समझाना चाहते हैं। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्टात्र भोजन कराना और शिव का जनवास में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अग्नि की दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार्य का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वास्थ्य वचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजा नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति का एक आसन विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले उत्तम शोभा पाने लगे। उन्हें तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सहस्त्र प्रसन्न किया। शस्त्र प्रसन्न की। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए वे भी सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रतन दान दिए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वादों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधु से लोकाचारक संपादन करवाया। उस समय सब और परम आनंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर ये स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कोतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर
मंगल कृत्य करके उन 9 दंपति को केली ग्रह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न हुआ। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये दिव्यांगनाएं और मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्न में सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्न चित्त वह महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके अपने अतुल्य दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा सर्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को उजागर कीजिए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए। महेश्वर आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूं। देव शंकर प्रसन्न हो जाइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीनबंधु परम प्रभु अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चरावर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दिनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से कोई लाभ नहीं। सर्वेश्वर आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया। उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु आपका नाम भक्तवत्सल है, आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः आप काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही जैसे रूप वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई थी। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो और इस प्रकार बोले। शंकर ने कहा, मनोभव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है
उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवंचित वस्तु दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गद्यवाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। सब जनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणाधिनी ने हंसकर बोल कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर यहाँ लोकाचार का पालन करते हुए अवश्य कृत्य करके मेना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। उन्हें उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि को उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार और समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु तथा इंद्र, ऋषि और सिद्धि आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके वे विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथाचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए। भक्तजनों, ये कथा तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन इस कथा से सीखने को मिलता है कि किस तरह से भगवान शिव आदर पूर्वक, स्नेह से, प्रेम से सभी तरह की जो रीति रिवाज हैं विवाह को संपन्न करने के लिए, जो विवाह संपन्न होने के बाद भी जो रीति रिवाज हैं उनको कितने प्रेम में ढंग से पूरा करते हैं और अपने कहे हुए वचन अनुसार कामदेव को भी फिर से पुनः जीवित कर देते हैं और जिससे सृष्टि के अंदर फिर से काम का संचार होता है। शिव भक्तों, आपको भी कुछ और सीखने को मिले तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।